अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस का एक और थ्योरम। चैप्टर नंबर 1 से एलिमेंट है। क्या थ्योरम है, जरा स्टार्ट कर रहे थे। फॉर एवरी रियल नंबर x there is a set e of rational numbers such that x is supremum of e। इस स्टेटमेंट को जरा देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, कहता है एक रियल नंबर है और रियल नंबर के पीछे कोई ना कोई एक सेट ई होता है जिसको हम रैशनल नंबर का सेट कहते हैं, और एक्स उस सेट का सुप्रीमम होता है। मैंने लास्ट में आपको एक येलो कलर से एक सेट बना के दिया है, जैसे वो क्या कहना चाह रहा है वो मैंने यहाँ पर बताया कि x आपके पास कोई एक नंबर है। जैसे ये एक सेट है ई, ये एक सेट है ई जो यहाँ पर बात की जा रही है, और उसके अंदर एक x नंबर है। जैसे x का मतलब अब क्या है, x एक नंबर है 3। उस 3 नंबर के पीछे एक सेट होता है रैशनल नंबर्स का, जिसमें x सुप्रीमम होता है उस सेट का। जहरी बात है, 3 से सारे छोटे नंबर्स आ रहे हैं और सारे के सारे ये 3 और ये सारे छोटे नंबर रैशनल नंबर्स हैं, और उसके अंदर 3 सुप्रीमम होता है। 3 सुप्रीमम होता है मतलब सबसे बड़ा सेट का नंबर होता है। तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है कि एक सेट होता है, एक नंबर होता है, और उस नंबर के पीछे रैशनल नंबर्स का सेट होता है, और 3 उसका सुप्रीमम होता है। ज़रा इसको प्रूव कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने एक सेट लिया, टेक ई। जैसे यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये आपके पास एक ई सेट है। टेक ई विच इज़ क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। क्यू सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब क्यू का क्या मतलब है यहाँ पर, क्यू सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं जो एक्स से लेस हैं। ये सारे के सारे नंबर्स हैं जिसको हमने क्या कहा हुआ है, दीज आर क्यू, जो इस एक्स से लेस हैं। ठीक है, वेयर एक्स इज अ रियल नंबर, और एक्स एक रियल नंबर है, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ से क्या बात पता चली है, देन ई इज बाउंडेड अबव, कि अगर सारे के सारे एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटे हैं तो इसका मतलब है उसके लिए कोई ना कोई एक अपर बाउंड तो है ना। जैसे 3 एक अपर बाउंड है, 3 क्या है, एक अपर बाउंड है, मतलब एक्स एक अपर बाउंड है सेट का, क्योंकि एक्स के सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर दिख रहा है सेट के अंदर, और उसके क्यू सारे के सारे एलिमेंट एक्स से छोटे हैं। तो एक्स फिर एक अपर बाउंड हो, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थ्योरम्स के अंदर, कि अगर सेट के एलिमेंट किसी एक नंबर से छोटे हों तो वो नंबर जो होता है वो उसका अपर बाउंड होता है। जैसे 2.98 के लिए 2.99 भी अपर बाउंड है और 3 भी अपर बाउंड है। ठीक है। अच्छा, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि देन ई इज बाउंडेड अबव है, क्योंकि उसके लिए अपर बाउंड हमें मिल रहा है। सिंस ई इज सबसेट ऑफ आर, और ई है भी सबसेट ऑफ आर का, ये सारे के सारे मतलब रियल नंबर्स हैं। देयरफॉर सुप्रीमम ऑफ ई एग्जिस्ट इन आर। हमें पता है कि जब एक सेट जो होता है वो बाउंडेड अबव हो जाता है, तो हम पहले एक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि वो जो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी थी आपके पास, उसमें हमने कहा था कि अगर एक सेट का अपर बाउंड मिल जाए तो वो सेट बाउंडेड अबव होता है, और अगर बाउंडेड अबव हो तो उसका सुप्रीमम लाजमी एग्जिस्ट करता है। तो हमने कह दिया यहाँ पर कि लैम्डा एक सुप्रीमम है उस सेट का। हमने कंट्रेरी सपोज कर लिया है, यूं समझे कि हमने एक कंट्रेरी बात सपोज की है। हमने कहा कि ये एक्स जो है वो सेट का सुप्रीमम नहीं है, तो कोई एक लैम्डा नंबर होगा जो इस सेट का सुप्रीमम होगा। इस एक्स के अलावा कोई एलिमेंट हमने सपोज कर लिया कि नहीं, एक्स सुप्रीमम नहीं है बल्कि लैम्डा सुप्रीमम। तो सुप्रीमम ऑफ ई जो मतलब इस सेट ई का जो सुप्रीमम है वो एक्स नहीं, हमने सपोज कर लिया वो एक्स नहीं है बल्कि लैम्डा है। सो इट इज क्लियर दैट, यहाँ से साफ पता चलता है अगर लैम्डा उस सेट का सुप्रीमम है तो लैम्डा क्या होगा, वो सारे के सारे एक्स वाले एलिमेंट से लेस होगा। वो सारे के सारे एक्स वाले एलिमेंट से क्या होगा, लेस होगा। ऐसा क्यों है, लैम्डा लेस देन आर इक्वल्स टू एक्स क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि लैम्डा जो है वो इस ई सेट का एलिमेंट है, क्योंकि हमने ई सेट का सुप्रीमम का है, और ई सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स से लेस रहते हैं। हमने यहाँ पर देखा है, यहाँ पर जो हमने सेट लिखा हुआ है उसमें साफ नजर आ रहा है कि जो भी एलिमेंट ई का होगा वो एक्स से लेस होगा। तो अगर सुप्रीमम ऑफ ई है का सुप्रीम ई सेट का जो सुप्रीमम है वो लैम्डा है,
तो लेमडा क्या होगा, वो आपके पास एक्स से लेस ही रहेगा, क्योंकि सेट ही ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एक्स से लेस रहते हैं। तो या लैम्डा एक्स के इक्वल हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक्स से लेस हो सकता है। कहते हैं इफ लैम्डा इज इक्वल टू एक्स देन देयर इज नथिंग टू प्रूव। अगर हम लैम्डा को एक्स कह देते हैं फिर तो बात ही खत्म होगी ना। हम तो पहले ये कह रहे थे कि एक्स सुप्रीमम है, अगर लैम्डा जो है वो एक्स के इक्वल हो गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई कि लैम्डा जो है वो एक्स ही था बेसिकली, जो हमने लेट किया हुआ था। तो एक्स इक्वल टू लैम्डा है तो मतलब 3 ही सुप्रीमम है, फिर तो प्रूव करने की जरूरत ही नहीं यहाँ तक। फिर अगर ये इक्वल, दो कंडीशन है, लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू, अगर लैम्डा लेस हो जाए एक्स से फिर क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एक्स है तो फिर तो प्रूव करने की बात ही ना होगी क्योंकि एक्स है सुप्रीमम था। अगर लैम्डा एक्स से लेस है तो फिर क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ क्यू रैशनल नंबर सच दैट लैम्डा इज लेस देन क्यू एंड क्यू इज लेस देन एक्स। ये प्रीवियस थ्योरम हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी नंबर अगर एक नंबर से लेस है, ठीक है, तो उसके बीच में कोई ना कोई एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट लाजमी करता है, विच कैन नॉट हैपन, ऐसा तो फिर हो ही नहीं सकता। क्यों, ये हमने यहाँ पर कंट्रोडिक्शन दिखा दी है। ये बात जब हमने लैम्डा लेस देन एक्स कहा है, फिर हमने एक थ्योरम को यूज किया कि लैम्डा इज लेस देन क्यू, क्यू इज लेस देन एक्स है, तो ये कंट्रोडिक्शन आ गई। क्यों कंट्रोडिक्शन आई है, क्योंकि हमने कहा था कि लैम्डा इज सुप्रीमम ऑफ सेट ई, लैम्डा जो है सुप्रीमम है ई सेट का। तो सुप्रीमम जो नंबर था लैम्डा, ये वाला, ठीक है, अगर लैम्डा सुप्रीमम है तो फिर वो किस क्यू से कैसे छोटा हो गया, ठीक है, सुप्रीम तो सुप्रीमम होता है, वो तो किसी नंबर से छोटा होता ही नहीं है जैसे एक्स था। तो अगर हमने लैम्डा को सिर्फ एक्स से ही लेस कहा था, लैम्डा को हमने सिर्फ एक्स से ही लेस कहा था, तो लैम्डा तो किसी और नंबर से भी छोटा है, और वो किससे छोटा है, क्यू से है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लैम्डा सुप्रीमम था, तो लैम्डा किसी एक नंबर से लेस हो गया क्यू से। भाई ये तो हमने थ्योरम यूज किया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक बात दिखा दी कि करते 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 लैम्डा एक नंबर से छोटा हो गया क्यू से, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हैंस वी कंक्लूड दैट रियल नंबर एक्स इज ए सुप्रीमम ऑफ ए। तो हम कह देंगे कि फिर हमारे पास सुप्रीमम जो है वो एक्स है। वो क्या है, एक्स है, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू एक्स है। ये बात ट्रू है, लैम्डा लेस एक्स नहीं हो सकता। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस बात जो है वो समझा पाया। मैं छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ आपको फिर से। एक सेट था, एक सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट रैशनल नंबर थे। रैशनल नंबर सारे के सारे एलिमेंट जो थे वो एक्स से लेस रह रहे थे, ठीक है। एक्स एक रियल नंबर था, ठीक है, उस नंबर के पीछे सारे के सारे रैशनल नंबर्स थे। और ई एक बाउंडेड अबव है क्योंकि उसके लिए अपर बाउंड मिल रहा है, और ई सबसेट ऑफ आर है क्योंकि एक सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा बाय लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने कंट्री सपोज कर दिया कि एक्स सुप्रीमम नहीं है बल्कि लैम्डा सुप्रीमम है। फिर इट इज क्लियर दैट हम इस ई सेट का अगर वो एलिमेंट है तो वो एक्स से तो लेस रहेगा, तो या इक्वल होगा एक्स के या लेस रहेगा एक्स से। इफ लैम्डा इज इक्वल टू एक्स, अगर लैम्डा एक्स के इक्वल है फिर तो फिर बात ही खत्म हो गई, एक्स तो सुप्रीमम था। फिर हमने कहा अगर वो लेस होगा, ठीक है, लैम्डा जो है अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड है, सबसे बड़ा जो अपर बाउंड होता है, सबसे छोटा अपर बाउंड जो है मतलब वो है, ठीक है। लीस्ट सुप्रीमम जो होता है हमारे पास लैम्डा है, तो लैम्डा लेस देन एक्स है, तो फिर देयर एग्जिस्ट रैशनल नंबर क्यू। लैम्ड सुप्रीमम किसी एक नंबर से छोटा हो गया ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेट का सुप्रीमम तो सबसे बड़ा ना वो सेट का नंबर होता है। तो विच कैन नॉट हैपन, हैंस वी कंक्लूड दैट रियल नंबर एक्स इज अ सुप्रीमम। तो हमारी कंट्रडिक्शन जो हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है, तो हम कहेंगे कंट्रडिक्शन हमारी यहाँ पर आ गई कि लैम्डा सुप्रीमम नहीं हो सकता, फिर एक्स ही हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम होगा। ठीक है, ये आपके पास सवाल था। अगर आपको समझ आए दूसरों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।